गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब तक हमने जो करा था अपने लास्ट लेक्चर में, जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा था, वो हमने किया था फॉरफीचर किया था एंड री इशू किया था किन शेयर्स का, जो शेयर इशूड एट पार थे। ठीक है। और री इशू के हमने 3 केस करे थे। हमने क्या किया था कि हमने फॉरफीचर किया था, किन शेयर्स का किया था हमने फॉरफीचर, जो कि इशू एट पार थे, लेकिन उनको हमने री इशू जो किया था वो हमने 3 तरीके से किया था। फर्स्ट पार पे री इशू किया था, सेकंड हमने प्रीमियम पे री इशू किया था, और एक हमने एट डिस्काउंट किया था। ठीक है। जो आज हम केस करेंगे वो हम करेंगे उन शेयर्स का फॉरफीचर जो कि इशूड एट प्रीमियम है, इशूड एट प्रीमियम है। ये केस हम आज करेंगे, ये हमने कल किया था, ये हम आज करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो केस बनेगा वो केस क्या बनेगा हमारा, कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम में 2 तरह की, एक बार तो वो कि जब आपको प्रीमियम मिलने के बाद आपने फॉरफीचर किया है, इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद किया है। और सेकंड केस जब आपको वो प्रीमियम से पहले ही फॉरफीचर करना पड़ा, प्रीमियम से पहले करना पड़ा, इसका मतलब क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मिली है। तो ये 2 केसेस हैं हमारे, इनका कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। जस्ट टू रिवाइज़ एक बार एंट्रीज़ देख लो आप कि क्या है। ठीक है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रीमियम अगर आफ्टर द प्रीमियम रिसीव फॉरफीचर प्रीमियम के बाद करते हैं, कब करते हैं, बाद में करते हैं, तो उससे पहले हमने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर रखा होगा। ठीक है। लेकिन अब हमें मिल गया है, अब हम उसका उन शेयर्स का फॉरफीचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका जो प्रीमियम है वो अब आप डेबिट कर देंगे। ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, कब, कि भाई जब हमें आफ्टर द प्रीमियम फॉरफीचर करना है तो हमें सब कुछ अपनी एंट्री सेम रखनी है, बस हमें गलती से भी अपना सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डेबिट करने का मतलब है आप उसको ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म नहीं करना है आपको। वो उन शेयर्स ने अगर आपको प्रीमियम देने के बाद आगे कुछ नहीं दिया ना, तो आपने उनके शेयर ख़त्म ज़रूर कर दिए, लेकिन जितना पैसा वे दे चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी संपत्ति है। आप उसे रिटर्न नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, आप उसे किसी भी तरह से अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, तो आप उसे डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है। और एक अगला केस, जब आपका प्रीमियम से पहले ही आपने फॉरफीचर कर लिया है, तो आपकी ये एंट्री बनती है। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट को जब क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी ना उसने हमें, तो अलॉटमेंट के अमाउंट में हमारा प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड होगा। ठीक है। और टू शेयर फॉरफीचर, यहाँ पे एप्लीकेशन अमाउंट जितना कॉल्ड सो फार, जितना अब तक हमें एप्लीकेशन का अमाउंट हमने मंगवा लिया है। ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड कॉल सो फार। अच्छा जी, तो चलो अब इसका प्रैक्टिकल करो। आई होप आपके पास अपनी होगी नोटबुक और पेन आपके साथ होगा, आपका ये कंसेप्ट रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने इसको ये पेज आपका दोबारा लगाया है। ठीक है। तो चलो अब एंट्री करो। ए लिमिटेड है, फॉरफिटेड किए उसने 1000 शेयर्स, 10 रुपये का एक, साथ कॉल्ड अप थी। इतना दिमाग में देखते ही कि आपकी कॉल्ड अप 7 रुपीज़ है, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि आपकी जो फॉरफीचर की फ़र्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो कितने अमाउंट से होगी, 7 रुपये से। क्यों? वो क्योंकि वो कॉल्ड अप मनी से होती है। कॉल्ड अप कितना है, 7 है, 1000 शेयर है, इसका मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तुरंत डालो 7000 रुपये। फाइन। अब आगे बढ़ो। देखो हमारी ये शेयर कैपिटल 7000 से, फिर है आगे कहता है इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। 20% के प्रीमियम पे इनको इशू किया गया था, 20% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और 20% किसका 20%, इस 10 रुपये का फेस वैल्यू का परसेंटेज हम लगाते हैं। यहाँ पे 10 हमारी क्या है, फेस वैल्यू है। तो अब हमारा प्रीमियम का अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 का 20% कर दो बेटा, कितना होता है 20%, या तो देखो इस तरीके से कर लो, 20% कितना आ गया, 2 रुपये। इसका मतलब 2 रुपये प्रीमियम हुआ, 2 रुपये प्रीमियम हो गया तो कितनी टोटल वैल्यू होगी, 12 रुपये। ठीक है। तो ये सब आपका प्रीमियम का अमाउंट हो गया कैलकुलेट करने का। लिख लो प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये का है। ठीक है। आगे वो कहता है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल
2 पर शेयर। अब उसने फ़र्स्ट कॉल नहीं दी, इसीलिए हम उसके फॉरफीचर करते हैं। इसका मतलब क्या क्या वो दे चुका है, जो दे चुका है। एक तो उसने एप्लीकेशन दे दी, एक उसने क्या दिया है आपको, अलॉटमेंट का मनी दे दिया, और क्या नहीं दिया आपको, नहीं दी क्या, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 रुपये की नहीं दी। एप्लीकेशन कितने की आई होगी, अलॉटमेंट कितने की है आपकी, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है। इसका मतलब 7 बुलाए थे, 2 रुपये उसने नहीं दिए कॉल के। कितने रुपए दे चुका है, 5 रुपये दे चुका है। इस 5 रुपये में आपका क्या चीज़ इंक्लूडेड है, 2 रुपये का प्रीमियम, ठीक है ना। इसमें आपका प्रीमियम अमाउंट ऐड है। अब इसमें हम अपनी एंट्री क्या करेंगे, इसका मतलब जब हमने मंगवाए होंगे ये शेयर, इशू करे होंगे, तो क्या एंट्री करी होगी हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा 2 रुपये से, ठीक है, इन 1000 शेयर के ऊपर। अच्छा, अब हमें इन्हें फॉरफीचर की एंट्री करनी है, और हमने फॉरफीचर जो है वो कब किया है, कॉल नहीं दी। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी, इसका मतलब प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम दे दिया, इसका मतलब फॉरफीचर आफ्टर द प्रीमियम। कौन सा केस बनेगा, दिस वन, ठीक है। तो अपनी एंट्रीज़ करेंगे हम। इसकी क्या होगी हमारी, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000 से, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितनी नहीं दी उसने, जो 1000 गुना 2, 2000, बाकी का जो दिया फॉरफीचर में जाएगा। कितने रुपए दिए हैं, बाकी के 5000 दिए हैं। 7 कॉल्ड अप था, 2 की कॉल नहीं दी, 5 रुपये दिए हो गए ना फिर, तो 5 रुपये आपका चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। अब नेक्स्ट है हमारा, आगे क्या कह रहा कि इनमें से 600 शेयर री इशू कर दिए हैं एज 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर। हमने क्या करा, 7 ही पेड अप रखा और 4 पर शेयर हमने री इशू किए हैं। कितने शेयर्स, 600 शेयर्स हमने री इशू करे हैं। अब हमने कितना पेड अप रखा है, 7, ठीक है। तो हमारा बाकी के अमाउंट का क्या है, इसका मतलब री इशू एट डिस्काउंट है ये। तो आपने जो 3 रुपये थे, 10 का था ना, 7 रुपये इस बार पेड अप रखा है आपने। तो आपने जो 10 7 ये गैप है 3 रुपये का, आपने ये कहाँ से भी कहाँ से आपने ये क्या है नाम इसका, कंपनसेट किया होगा, शेयर फॉरफीचर के अमाउंट में से। तो अब आपका एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि री इशू एट अ डिस्काउंट है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं, 600 शेयर्स हैं, ठीक है। कितने के हिसाब से कॉल उसने करा है, 4 रुपये का 1 शेयर, तो कितने हो गए, 2400, ठीक है। अच्छा, बाकी हमें आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बाकी फिर 2 शेयर कैपिटल। अब देखो, हमें अपनी जो होती है फेस वैल्यू, वो अब हमने रीइशू करते वक्त हमने 10 रुपये का फुल अमाउंट ना रख के कितने का रखा है, उसे 7 रुपये का ही रखा है। 7 को ही हमने फुली पेड अप माना है कि जितने लोग 7 रुपये दे देंगे उतने का ही हम उसे फुली पेड अप कर देंगे। और बाकी का अमाउंट बचा हमारा 3 रुपये का, कि कौन से 3 रुपये, कि हमारी एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू 10 रुपये थी। अब हमने पेड अप रखी कितनी है, 7 ही रखी है। तो जो 3 रुपये का गैप है हमारा, वो हमने कहाँ से चार्ज करना पड़ेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, वो 3 रुपये का गैप। तो वो 3 रुपये का गैप कैसे हुआ, 600 शेयर्स हैं, वो 3 रुपये का गैप हमने फॉरफीचर से चार्ज करेंगे, इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 1800 से। बैंक में कितने आए हमारे, 600 के शेयर के 4 के हिसाब से 2400। अब हमारा टोटल शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 4200, 600 गुना में 7, क्योंकि 7 ही हमने अपना फुल्ली पेड अप अमाउंट कंसिडर करा है, ठीक है। इस बार 10 नहीं करा, 7 करा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है। अब हमारा री इशू हो गया। री इशू होने के बाद क्या हम क्या करते हैं, कैपिटल इसका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, कल हमने कैलकुलेशन सीखी थी कि जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है और उतना ही हमारा अमाउंट री इशू का इक्वल नहीं बनता, अमाउंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। जब हमारा फॉरफीचर इज़ नॉट इक्वल टू री इशू, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए री इशू जितने शेयर हैं उनके हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। अब ये 5000 जो फॉरफीचर में हैं, ये कितने शेयर्स के हैं, 1000 शेयर्स के हैं। हमें तो कितने शेयर्स के चाहिए, ये वैल्यू 600 के हिसाब से चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, ये 5000 तो 1000 शेयर की है, तो 1 शेयर की कितनी आ जाएगी,
₹5 आ जाएगी। जब 5 एक शेयर की है तो 600 शेयर की कितनी बनेगी? 3000 बनेगी, बनेगी ना 3000। अब उस 3000 में से हमारा कितना अमाउंट हमने यूज़ कर लिया है? 3000 बनी हमारी 600 के हिसाब से वैल्यू, हमने कितना अमाउंट यूज़ कर लिया? 1800। ठीक है, तो अमाउंट कितना बचा हमारा? 1200। वो 1200 हम कहाँ डालेंगे? कैपिटल रिज़र्व में। इसके साथ आपका फर्स्ट केस ख़त्म होता है। फिर आपका सेकंड केस है, वो क्या कहता है? बी लिमिटेड ने फॉरफीचर किया है 1000 शेयर, ₹7 हैं, 10 का फेस वैल्यू है, 7 कॉल्ड अप है, प्रीमियम है 20% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। सेम केस है ऊपर का और नीचे का, बस क्या है इसमें अलॉटमेंट जो करी थी, फॉरफीचर जो किया था अलॉटमेंट के बाद किया था, यहाँ पर अलॉटमेंट से पहले करना है। इसका मतलब आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। तो यहाँ पे प्री अलॉटमेंट कितने की है? ₹4 की है, जिसमें प्रीमियम कितना इंक्लूडेड है? प्रीमियम कितना बना था हमारा? ₹2 का प्रीमियम है ना, तो नेट अलॉटमेंट कितने की बनी? ₹2 की बनी। अच्छा ठीक है, तो अब हमारी एंट्रीज देखो क्या क्या होएंगी। इसका मतलब इस केस में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ये कौन सा केस है हमारा? बिफोर द प्रीमियम इज़ रिसीव से हमारा क्या एंट्री मतलब है? प्रीमियम का को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने से? कॉल्ड अप से, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो कितना हमारा बना जो है, कितना बनेगा देखो, हमारा 7 कॉल्ड अप है, इसमें हमें प्रीमियम ऐड नहीं करना। ठीक है, अच्छा इसमें प्रीमियम ऐड है भी नहीं हमारा। तो 1000 शेयर है, 7 कॉल्ड अप है। ठीक है, 7 कॉल्ड अप है लेकिन उसने दिया नहीं हमें, तो हमारा शेयर कैपिटल अमाउंट कितने से डेबिट होगा? 1000 गुना 7, 7000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000 से। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ₹2 का था, 1000 शेयर्स हैं, 2000 हो गए। फिर टू शेयर अलॉटमेंट का मनी उसने हमें नहीं दिया। यहाँ पे हमें अलॉटमेंट का मनी विद प्रीमियम रखना है। ₹4 बना, ₹2 की अलॉटमेंट, 2 का प्रीमियम, 1000 शेयर से, तो कितना आ गया? 4000 आ गया। फर्स्ट कॉल है वो ₹2 की थी, 1000 के हिसाब से ये आ गया। फिर है शेयर फॉर फीचर, इसका मतलब उसने क्या दी है आपको? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ही दी है, अलॉटमेंट भी तो नहीं दी। तो वो आपकी ₹3 की है क्या? एप्लीकेशन। 3 गुना 1000 आ गया कितना? 3000। एप्लीकेशन का जो ₹3 है वो आपने कैसे निकाला? देखो इसमें अगर सम में देखो कि फ़र्स्ट कॉल कितने की है? ₹2 की है, फ़र्स्ट कॉल 2 की है। अलॉटमेंट कितनी है? 2 की है। कॉल्ड अप कितना है टोटल? ₹7 है। तो इससे ऊपर क्या आते हैं? हमारी एप्लीकेशन आती है। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, टोटल 7 होना चाहिए। कितना अमाउंट बचा? 3। इसका मतलब ₹3 की क्या बनी होगी? आपकी एप्लीकेशन मनी बनी होगी। ठीक है, ये तो था हमारा विदाउट प्रीमियम। अगर आपको ये होए कि भाई ₹2 भी ऐड करने हैं तो आपका यहाँ 7 की बजाय 10 रख लोगे आप टोटल। फर्स्ट कॉल ₹2 की, अलॉटमेंट अब 4 की हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम भी है। ठीक है, तो 4 और 2 6, आपका ₹2 का क्या है? प्रीमियम है। 4 और 2 ₹6 हो गए। 6 में से फिर आपका कैसे निकालेंगे हम अलॉटमेंट? बच्चों 12 वाले तरीके को ना आप स्किप करो, अदरवाइज़ आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होएगा। आप कॉल्ड अप अमाउंट से ही अपना कैलकुलेशन रखना। ठीक है, कॉल्ड अप से हमने एप्लीकेशन मनी कैसे निकालना कि ₹7 थे आपके कॉल्ड अप, ₹7 थे, क्या हो गया ये, ₹7 थे कॉल्ड अप, 2 की फ़र्स्ट कॉल होगी, 2 की आपकी क्या थी? ये अलॉटमेंट थी, तो ₹3 की आपकी एप्लीकेशन मनी रही होगी। ठीक है, तो 3 की आपकी एप्लीकेशन मनी होगी और 1000 शेयर है, इसीलिए 1000 गुना 3, 3000 आ गया। अब है वो क्या कह रहा है आपको आगे कि आपने रीइशू किए हैं 600 शेयर्स। इसका मतलब आपकी दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है? कैपिटल रिजर्व में जब भेजोगे तो ये जो आपका है ₹3000 शेयर फॉर फीचर में, ये ₹3000, इसको आप किसके हिसाब से निकालोगे? 600 के हिसाब से निकालोगे। फर्स्ट आपके माइंड में ये पॉइंट आना चाहिए। फिर
पूरी स्टेटमेंट पढ़ो लेकिन पहले। फिर क्या कहता है, 600 शेयर्स हैं वर री इशूड एड्स फुली पेड अप in such a way that 900 were transferred to be the capital reserve। इसका मतलब उसने हमें क्या किया, ये नहीं बताया कि हमने डिस्काउंट पे इशू किया या हमें प्रीमियम में री इशू किया, बस उसने हमें ये कह दिया कि कैपिटल रिजर्व में भी 900 रुपये डालने हैं। अब 900 रुपये डालने हैं हमें, तो हमें शेयर का पर वैल्यू जो है खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसने देखो ये तो कह दिया कि री इशू एज़ फुली पेड अप, लेकिन उसने ये नहीं बताया फुली पेड अप माना कितना है उसने। ठीक है, हम फुली पेड अप 7 भी मान सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ फुली पेड अप बोलना, सिर्फ 7 भी मान सकते हैं हम, 10 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, हमें नहीं पता। 12 तो नहीं मानेंगे, खैर 10 या 7 कुछ भी मान सकते हैं हम, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हमें हमारी शेयर पर वैल्यू हमें निकालने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें सिर्फ एक चीज़ पता है, क्या, कैपिटल रिज़र्व में हमें अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। तो यही हमारा गेम चेंजर है इस पॉइंट में। ये चीज़ आपको मेन है जो समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझना। 900 आपने कैपिटल रिज़र्व में डालना है। ठीक है, कमिंग टू सॉल्यूशन, देखो 900 आपको कैपिटल रिज़र्व में डालना है, तो आप कॉपी में यहाँ तक एंट्री कर चुके हो ना, तो कॉपी में आप ये 2 एंट्रीज़ और बना लो। अमाउंट नहीं डालनी है पहले, सिर्फ एंट्री बना लो अपने। ठीक है, कि एक तो हमारी ये बनेगी और ये बनेगी। तो कैपिटल रिज़र्व में पहले डाल लो 900 रुपये, 900 रुपये, ये एंट्री तो हमारी पक्का होनी ही है। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व 900 900 बता दिया उसने हमें। अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देखो वो क्या है, 900 रुपये कब आता है, जब इस 3000 में से इस 3000 की वैल्यू 1000 के हिसाब से गिवन है, इसकी हम 600 के हिसाब से निकालते हैं। जो आएगा उसमें से हमें कितना अमाउंट यूज़ करें कि 900 बच जाए। ठीक है, देखो मैं क्या कह रही हूँ कि इस 3000 की वैल्यू आप 600 के हिसाब से निकालोगे। अब ये 1000 के हिसाब से है ना, इसको आप 600 के हिसाब से निकालोगे, फिर आपको ये देखना है उसमें से कितना यूज़ करें कि आपका बैलेंस 900 बच जाए। अब इस 3000 को 600 के हिसाब से निकालो, 3000 1000 के हिसाब से, तो एक शेयर की 3 रुपये होएगी, सीधी सी बात है। तो 600 शेयर्स की कितनी होएगी, 1800। ठीक है, 1800 होगी। अब हमें पता है कि 900 हमें वहाँ भेजना है, इसका मतलब 900 तो हमने वहाँ भेजना है, बैलेंस कितना बचा, 900 ही बचा। इसका मतलब 900 रुपये हमारे कहाँ यूज़ हुए होंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में यूज़ हुए होंगे। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि आपने पिछले इतनी इलस्ट्रेशन से डेवलप करी है और आपकी होनी भी चाहिए, कि आपका कैपिटल रिज़र्व अगर यहाँ पे कम, आपने यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर जितने अमाउंट से डेबिट करा है, इसका मतलब आपने ऊपर से यूज़ किया होगा। ठीक है, यहाँ से बनी है आपकी अंडरस्टैंडिंग, इतने इलस्ट्रेशंस आपने करी हैं, तो आपकी क्या है, 900 रुपये आपने फॉर फ्यूचर में डालने हैं, इसका मतलब। ठीक है, फॉर फ्यूचर करते वक्त इसका मतलब एंट्री ये हुई, इसका मतलब ये एंट्री कब होती है, जब हमारा री इशू एट डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसका मतलब डिस्काउंट है, री इशू, अच्छा डिस्काउंट है, तो हमें क्या करना है कि अब डिस्काउंट देखते ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ आई, उसने तो फुली कॉल्ड अप बोला था, सब में बोला था ना फुली कॉल्ड अप। देखो बेटा, इन सब में ना थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा, कुछ भी आपको आगे नहीं, हलवा ईटिंग नहीं है। ठीक है, स्पून फीडिंग आपको नहीं कर सकते आप इन क्वेश्चंस में, आपको अमाउंट ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और वही माइंड की एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमें इतना पता चल गया कि डिस्काउंट पे इशू है, री इशू एट डिस्काउंट है, तो हमें डिस्काउंट है, इसका मतलब, और क्या बोला उसने आपको कि फुली पेड अप है, इसका मतलब 7 रुपये तो नहीं होगा फुली पेड अप, फुली पेड अप। ठीक है, कितना होगा, 10 रुपये होगा। ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट पे है और फुली पेड अप है। तो हमारी एंट्री देखो क्या होनी चाहिए, इसका मतलब हमें अपना फुली पेड अप अमाउंट क्या कहना चाहता है, वो 10 रुपये रखना है, 7 नहीं रखना। क्यों, क्योंकि हमारे डिस्काउंट पे इशू है। फिर कहता है कि 600 शेयर्स हैं, 900 यहाँ आ गए, अब फुली कॉल्ड अप है, तो 600 शेयर्स हैं और हमें 10 ही रखनी है, हमें फुली कॉल्ड अप। तो शेयर कैपिटल में तो विदाउट रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू जाता है, तो आपका 6000 वहाँ चला गया।
900 आपने यहाँ ले लिया, देखें, तो बाकी का बैलेंस इसका मतलब उतने का आपने मंगवाया होगा। तो कितना बाकी बैलेंस बच गया? 5100। डिफरेंस देख लो, 600 में से 900 घटा के 5100 बचता है। इसका मतलब 5100 आए होंगे आपके पास पैसे। अब 5100 अगर आए हैं, कितने शेयर्स के ऊपर आए हैं? 600 शेयर्स के ऊपर आए हैं। इसका मतलब पर शेयर वैल्यू कितनी बन गई? 46, 8 ज़ा 48, 5 ज़ा 30, 8.5। 51 को 6 से भाग दे दो ना, 6 × 48, 3 बचा, ऊपर से उतारी 0, 6 × 30, 8.5 पर शेयर वैल्यू 8.5 आ गई। इसका मतलब री इशू एट कितना रुपये है? 8.5 रुपीज़। और ये आपका अमाउंट आ गया 8.5। तो हमारी एंट्री पहले ही हो चुकी है, ये हमने पहले कर ली थी। हमारा जो मेन गेम था इस क्वेश्चन में, मेन पॉइंट था कि आपको बैंक में ये अमाउंट आपको निकालना था। ठीक है, ये अमाउंट आपने कैसे निकाला? बैलेंस यहाँ का, फिर आपने पर शेयर, ये 2 पेज थे इस सब में, 8.5 रुपीज़ की अमाउंट निकाल लें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा नहीं समझ आया तो बेटा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, बैक जाके दोबारा देख लेना। ना समझ आए तो फिर यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन लेटर ऑन। ओके, आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। तो अगले लेक्चर में हम अपने दूसरे सम्स के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे? एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, उसके साथ हमें फॉरफिचर करना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही।